अगर आप बैंकिंग जॉब में हो और आपको लग रहा है कि ग्रोथ स्लो है या सैलरी इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये है JAI-IB 2026 कंप्लीट गाइड, जहां आपको मिलेगा डेट्स, सिलेबस और सैलरी इंक्रीमेंट का फुल ब्रेकडाउन। सबसे पहले समझते हैं JAI-IB होता क्या है। JAI-IB यानी जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स एक सर्टिफिकेशन है जो IIBF कंडक्ट करता है स्पेशली बैंकिंग प्रोफेशनल्स के लिए। इसका मेन एम है आपकी बैंकिंग नॉलेज को स्ट्रांग बनाना और करियर ग्रोथ को फास्ट करना। अब सवाल आता है कि JAI-IB करे क्यों? सिंपल है, इससे आपको मिलता है सैलरी इंक्रीमेंट, फास्टर प्रमोशन और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस। ये एक ऐसा स्टेप है जो आपकी करियर ग्रोथ को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। अगर आप मई 2026 अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन 22 फरवरी तक हो चुके हैं। एंड एग्जाम्स 3 मई से 17 मई के बीच होंगे। और अगर नवंबर साइकिल के लिए प्लान कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन अगस्त में होगा और एग्जाम्स नवंबर एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे। एग्जाम पैटर्न भी काफी सिंपल है। टोटल 4 पेपर्स होते हैं। हर पेपर में 100 क्वेश्चंस और ड्यूरेशन होती है 2 आवर्स। सबसे अच्छी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अटेम्प्ट मैक्सिमम करना जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो, जो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पासिंग रूल। JAI-IB में नॉर्मली हर पेपर में 50 मार्क्स लाना होता है पास होने के लिए, लेकिन एक रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अगर आप किसी पेपर में 45 से 49 मार्क्स के बीच स्कोर करते हो तब भी आप फेल नहीं माने जाओगे। बस एक कंडीशन है, आपका ओवरऑल अगे ग्रेड यानी टोटल 4 पेपर्स का एवरेज कम से कम 50% होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में समझो, मान लो आपने एक पेपर में 47 मार्क्स लिए, दूसरे में 52, तीसरे में 55 और चौथे में 50, तो आपका टोटल अगे ग्रेड 50% से ऊपर है, इसलिए आप पास हो जाओगे। इवन थॉट एक पेपर में 50 से कम मार्क्स हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी भी पेपर में 45 से कम मार्क्स आए तो वो पेपर डायरेक्टली फेल माना जाएगा, चाहे आपका ओवरऑल स्कोर कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इसलिए सेफ स्ट्रैटेजी ये है कि हर पेपर में मिनिमम 50 टारगेट करो, और अगर कहीं थोड़ा कम भी आ जाए तो ओवरऑल अगे ग्रेड स्ट्रांग रखो। तो प्रिपरेशन ऐसे करो कि आप हर सब्जेक्ट में बैलेंस्ड स्कोर ला सकें, सिर्फ एक सब्जेक्ट पे डिपेंड मत रहो। यही स्मार्ट अप्रोच आपको इजीली JAI-IB क्लियर करने में हेल्प करेगी। JAI-IB में टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं: इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। आइए सब्जेक्ट्स को थोड़ा समझते हैं। इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। इस सब्जेक्ट में आपको इंडियन इकोनॉमी के बेसिक्स, RBI का रोल, फाइनेंशियल सिस्टम और डिजिटल बैंकिंग जैसे टॉपिक्स कवर करने होंगे। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, PPB सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें अकाउंट्स, KYC, लोन्स, NPA और बैंकिंग ऑपरेशंस का डिटेल्ड कवरेज होता है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, AFM थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, जिसमें अकाउंटिंग बेसिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रेशियो एनालिसिस कवर होता है। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, RBWM में रिटेल लोन्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जैसे प्रैक्टिकल टॉपिक्स आते हैं। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको बेसिक पे में एक इंक्रीमेंट मिलता है, जो लॉन्ग टर्म में काफी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट करता है। ये एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको टोटल 5 अटेम्प्ट्स मिलते हैं विद इन 3 ईयर्स और हर सब्जेक्ट सेपरेटली पास करना होता है। अगर आप 3 साल में सभी पेपर क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको फ्रेश अप्लाई करना पड़ता है एंड आपको सारे पेपर फिर से पास करने पड़ेंगे। एग्जाम फीस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अराउंड 4000 है और री अटेम्प्ट के लिए 1300, तो ट्राई करें कि पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए।
प्रिपरेशन के लिए सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करें। पीपीबी से स्टार्ट करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करें, डेली रिवीजन करें और मैक्सिमम मॉक टेस्ट्स अटेम्प्ट करें। याद रखिए, जैब क्रैक करने के लिए इंटेलिजेंस से ज्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते हो तो यह एग्जाम बिल्कुल अचीवेबल है। फाइनल एडवाइस, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो पैनिक मत करो। आप एटलीस्ट 50% सिलेबस कवर करने का टारगेट रखो, यानी हर सब्जेक्ट के 2 मॉड्यूल्स कंप्लीट करो। साथ ही जितने ज्यादा मॉक टेस्ट्स दे सकते हो उतने दो। इनिशियली उस पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट करो जिसमें आपको एग्जाम डेट्स के बीच गैप नहीं मिल रहा है, और अगर पॉसिबल हो तो रिवीजन के लिए लीव्स प्लान करो। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जैब लिखकर बताएं अगर आपको 1 मंथ स्टडी प्लान चाहिए।